मेरे साथ हैं बीपीटीपी इंडिया सेल्स हेड हरिंदर ढिल्लों। द इयर्स द्वारका एक्सप्रेसवे की पूरी डेवलपमेंट आपने देखी है फ्रॉम जीरो, जब ये अनाउंस हुआ था तब से लेके जब तक ये डिलीवर्ड हुआ। देखिए, द्वारका एक्सप्रेसवे मैं पिछले 18 साल से देखा और जब गुड़गांव का मास्टर प्लान अनाउंस हुआ था सन 2007 की शुरुआत में और अब 2024 खत्म हो रहा है, तो पूरे 18 साल बिल्कुल कंटिन्यूअस हमने ये देखा है। आपको सिर्फ गोल्फ कोर्स रोड बन पाएगा, दूसरा ये थिंग वाज गुड, लॉन्चेस आए बैक टू बैक। जैसे आप काफ़ी टाइम कहे, मतलब बीच में कुछ टाइम ऐसा आया था जब बीपीटीपी वाज नोवेयर, 5-7 साल नो लॉन्चेस, नथिंग। तो क्या रीज़न रहा था सर? ये एक बहुत ही वेल थॉट ऑफ डिसीजन था। जो गुड़गांव में प्रॉब्लम है वो आती है लैक ऑफ सिविक एमेनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ इम्प्रूव्ड ड्रास्टिकली। जनरेशन बहुत बड़े बड़े पावर कट्स लगते थे, 10-10 11-11 घंटे के पावर कट लगा करते थे, मुझे अभी भी याद है। एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से रियलिटी एक्सपर्ट में। आज का ये पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला। मेरे साथ बैठे हैं, आई एम फीलिंग ऑनर्ड कि मेरे साथ हैं बीपीटीपी इंडिया सेल्स हेड हरिंदर ढिल्लों। सर वेलकम टू आवर चैनल रियलिटी एक्सपर्ट। थैंक यू सर, ये पॉडकास्ट मैं इसीलिए बना रहा हूँ क्योंकि मार्केट में लोग ना आज बीपीटीपी को जानना चाहते हैं, डेवलपर। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। तो सर हम पहले आपसे शुरू करते हैं। सर, आपका मतलब एक्सपीरियंस रियल एस्टेट में आज कितने टाइम? मेरे को ऑलरेडी 26 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है अक्रॉस बैंकिंग एंड रियल एस्टेट, जिसमें से रियल एस्टेट का 18 साल का एक्सपीरियंस ऑलरेडी है मेरे को। अगर हम बीपीटीपी की बात करें तो बीपीटीपी एक बहुत बड़ा रियल एस्टेट डेवलपर है नॉर्थ इंडिया का, टॉप 5 अमंग द टॉप 5 इन नॉर्थ इंडिया। एंड अगर एक्चुअली हम देखें तो पूरे का पूरा ग्रेटर फरीदाबाद की बुनियाद बीपीटीपी से ही ली। बिल्कुल सही सर। और जितनी डेवलपमेंट हमने फरीदाबाद के अंदर की है, तो वी आर एक्चुअली द फाउंडिंग डेवलपर ऑफ ग्रेटर फरीदाबाद। ठीक है। तो 17 सेक्टर्स के बराबर का हमारा डेवलपमेंट है वहाँ पे। राइट। ओवर 25,000 होम्स वी हैव गिवन टू कस्टमर्स इन दीज लास्ट 2 डेकेड्स। तो पिछले 20 वर्षों से हमारी कंपनी एक्टिव है अक्रॉस फरीदाबाद, गुड़गांव एंड नोएडा, राइट। और फरीदाबाद के अंदर भी जितनी ग्रुप हाउसिंग्स, प्लॉटेड, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, विलाज, फ्लोर्स, सारी हर प्रकार की हमने डेवलपमेंट करी है और एप्रिसिएशन भी प्रोवाइड किया है और बहुत ही अच्छा लाइफस्टाइल भी प्रोवाइड किया है। तो ये अगर हम देख लेते हैं सारे के सारे सेक्टर 75 ऑनवर्ड्स राइट अप टिल बियॉन्ड 85, 86 एट्सेट्रा 87, तो ये सारे सेक्टर्स की डेवलपमेंट के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है बीपीटीपी का। और गुड़गांव की अगर हम बात करते हैं तो गुड़गांव में भी पिछले 20 वर्षों के अंदर, एक तो जहाँ पे अभी हम बैठे हुए हैं एमस्टोरिया, द मोस्ट ब्यूटिफुल वेल डेवलप्ड इंटीग्रेटेड टाउनशिप ऑफ एंटायर द्वारका एक्सप्रेसवे। 133 एकड़ की डेवलपमेंट है यहाँ पे। इसके अंदर फ्लोर्स, प्लॉट्स, विलास सारे के सारे हमने डेवलप करे हैं। प्रॉपर मार्केट, लैविश क्लब हाउस हैज़ बिन, प्लस साथ के साथ स्कूल, एक्सेस फ्रॉम मेन द्वारका एक्सप्रेसवे एज वेल एज फ्रॉम अपर द्वारका एक्सप्रेसवे। तो दोनों अपर द्वारका एक्सप्रेसवे और द्वारका एक्सप्रेसवे के बीच में सैंडविच है ये पूरे के पूरे टाउनशिप। और अभी हम रिसेंटली ही यहाँ पे अभी हम प्लॉट्स और एक बहुत ही अच्छा अभी अब हमारा अपकमिंग भी होने वाला है, तो उसके बारे में। और साथ में फिर हम चले जाते हैं सदर्न पेरिफेरी रोड की तरफ, तो वहाँ पे एस्टेयर गार्डन्स, अगेन मोर देन 100 एकर्स डेवलपमेंट, इंडिपेंडेंट फ्लोर्स, विलाज, प्लॉट्स, कमर्शियल, एससीओ। फिर वहाँ पे ग्रुप हाउसिंग्स भी हमारे आसपास उस सेक्टर के अंदर बहुत सारी डेवलप्ड है। तो पुराने टाइम में अगर हम जाएं तो पार्क सेंट्रा सेक्टर 31 में जो हमने डिलीवर किया, उद्योग विहार के अंदर क्रेस्ट जो कि एक लैंडमार्क बिल्डिंग है वो, सेक्टर 57 के अंदर बीपीटीपी फ्रीडम पार्क लाइफ, सेक्टर 66 के अंदर पार्क प्राइम और मैंशंस, सेक्टर 61 के अंदर ही बीपीटीपी सेंट्रा 1 कमर्शियल एंड रिटेल। इनमें ये कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हमने सुपरलेटिव की हैं। प्लस सेक्टर 37D, वी आर द बिगेस्ट डेवलपर्स देयर। तो उसके अंदर पार्क सेरीन, पार्क जनरेशंस, पार्क स्पेशियो, पार्क टेरा,
ये सारी की सारी डेवलपमेंट्स ऑलरेडी डिलीवर करके एक बहुत ही बेहतरीन लाइफस्टाइल, हर डेवलपमेंट के अंदर एक सुपरलेटिव क्लब हाउस, सुपर लग्जरी क्लब हाउस विद ऑल फैसिलिटीज, ऑल अमेनिटीज ऑलरेडी हम प्रोवाइड कर चुके हैं। तो हम एक ऐसे डेवलपर हैं जिन्होंने अपनी पूरी कमिटमेंट फुलफिल करी, क्वालिटी कमिटमेंट से भी ज़्यादा डिलीवर करी, और दैट इज़ वाई आज एक इतना स्ट्रॉन्ग रिबाउंड हमारा मार्केट के अंदर पिछले 3 वर्षों से चल रहा है, बिकॉज चैनल पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, एंड यूजर्स, एवरीवन हैज़ गॉट लॉट ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट। तो लोगों ने ये काम देखा है पिछले 20 वर्षों का, और उसके बेसिस पे एक बहुत बढ़िया रिटर्न भी मिला है, क्योंकि जो डेवलपर इतनी मेहनत से, कमिटमेंट से भी ज़्यादा आपको एक लाइफस्टाइल प्रोवाइड करे, तो हमारी जितनी भी टाउनशिप्स आप देखेंगे उसके अंदर रोड्स, ग्रीनरी, क्लब्स, इंस्टीट्यूशनल एरियाज लाइक स्कूल्स, शॉपिंग एरियाज लाइक रिटेल आर्केड्स, मॉल्स, एवरीथिंग वी हैव प्रोवाइडेड। तो एक उस वजह से हमारी जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो हमारे या टाउनशिप्स होती हैं, जो हमारी ग्रुप हाउसिंग्स होती हैं, हमारे कमर्शियल होते हैं, उन सब के अंदर बहुत ही बढ़िया रिटर्न भी लोगों को मिलता है और बहुत अच्छी लाइफस्टाइल भी मिलती है। नोएडा का भी अगर मैं जिक्र करूं तो नोएडा का सबसे बेहतरीन कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इज बीपीटीपी कैपिटल सिटी इन सेक्टर 94 इन नोएडा, और अब बहुत ही जल्द हम वहाँ पे रेजिडेंशियल भी लॉन्च करेंगे। तो सर, आप पिछले 20 सालों से रियल एस्टेट को देख रहे हैं, तो ओवर द इयर्स द्वारका एक्सप्रेसवे की पूरी डेवलपमेंट आपने देखी है, फ्रॉम जीरो जब ये अनाउंस हुआ था तब से लेके जब तक ये डिलीवर्ड हुआ। तो प्रॉपर्टीज में आपको क्या लगता है किस लेवल के द्वारका एक्सप्रेसवे पे रिटर्न आए हैं, एंड क्या फ्यूचर है आगे? अभी हम द्वारका एक्सप्रेसवे पे ही बैठे हैं, तो आपको इसका फ्यूचर क्या लगता है? बहुत से लोग कह रहे हैं कि प्राइसेस द्वारका एक्सप्रेसवे पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा हायर हो चुके हैं आज के डेट में, तो आपका क्या मानना है? कि द्वारका एक्सप्रेसवे मैं पिछले 18 साल से देख रहा हूँ, Agreed, और sir. जब गुड़गांव का मास्टर प्लान अनाउंस हुआ था सन 2007 की शुरुआत में, और अब 2024 खत्म हो रहा है, तो पूरे 18 साल बिल्कुल कंटिन्यूअस हमने ये देखा है। अनफॉर्चुनेटली काफ़ी डिले हो गया, यही चीज़ लगभग 12-13 साल पहले हो जानी चाहिए, कॉमनवेल्थ के टाइम पे डिलीवर लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि जिस लेवल के कॉन्डोमिनियम कॉम्प्लेक्सेस, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस, टाउनशिप्स, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बाय वे ऑफ वेरी हाई एंड एंड गुड स्कूल्स, और प्लस अब हॉस्पिटल्स भी इस जोन के अंदर बहुत आ रहे हैं। नियर बाय तो खैर है ही हैं, द्वारका में और गुड़गांव के अंदर अलग अलग एरियाज़ में, लेकिन विद इन द्वारका एक्सप्रेसवे भी अब बहुत सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ की डेवलपमेंट हो रही है। रिटेल ऑलरेडी काफ़ी एक्टिव हो चुका है, कमर्शियल ऑलरेडी बहुत एक्टिव हो चुका है, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा होगा। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ लिविंग, द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ द मोस्ट सुपीरियर इन टर्म्स ऑफ गुड़गांव। गुड़गांव के अगर हम एक्चुअली पूरा देखते हैं एरिया, तो ये नॉर्दर्न बाउंड्री के ऊपर पड़ जाता है, बिल्कुल। और इस पूरी जोन की जो कनेक्टिविटी है वेस्ट दिल्ली, साउथ दिल्ली एयरपोर्ट के एरिया के लिए, दैट इज मच बेटर देन द रेस्ट ऑफ गुड़गांव। आपका आज एक्सेस भी बहुत फास्ट। आपका सर गोल्फ कोर्स रोड बन पाएगा दूसरा ये? ईजिली, मेरी समझ से ये गोल्फ कोर्स रोड को भी सरपास करने का इसका पोटेंशियल है, और ये हमारा क्लियरली मानना है कि आज आपकी प्राइसेस ऑलमोस्ट गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड तक पहुंच चुकी हैं। एग्रीड। थोड़ा सा कम है, बहुत ही मार्जिनली कम है, लेकिन उस जिस लेवल के प्रोडक्ट्स आज यहाँ पे लॉन्च हो रहे हैं, तो आपके पास जो क्लाइंटेल आ रहा है वो उस लेवल का आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि दे आर एबल टू फोरसी that level of products are going to be delivered, executed। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बहुत ज़रूरी होता है किसी भी एरिया की थ्राइविंग होने के लिए, वो ऑलरेडी कुछ हद तक डेवलप हो चुका है, और बाकी मेरी समझ से अगले 2 से 3 वर्षों के अंदर जो भी और एडिशनल चीज़ें होनी है वो डेफिनेटली हो जाएंगी। तो आई पर्सनली फील इट हैज़ द मोस्ट प्रॉमिस एंड पोटेंशियल इन एंटायर गुड़गांव। ओके, अब हम आते हैं बीपीटीपी के ऊपर। नो डाउट बीपीटीपी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेयर इन दिल्ली एनसीआर रियल एस्टेट मार्केट, काफी एस्टेब्लिश्ड प्लेयर है, ह्यूज लैंड पार्सल यू आर हैविंग। द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी हम देख रहे हैं बीपीटीपी एम स्टोरी ऑलरेडी आपका है, फ्रंट पे जो नया लैंड पार्सल यू है जहाँ पे हम नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। देन यू हैव लैंड पार्सल इन सेक्टर 106, 113 एंड मल्टीपल ऑप्स।
बट सर बीपीटीपी के बारे में कुछ लोगों का, मैं यूट्यूब चैनल पे कुछ वीडियोस देख रहा था जो अपलोडेड है, पीपल आर टॉकिंग कि पास्ट में तो बहुत अच्छा चले थे आप, एवरीथिंग वाज गुड, लॉन्चेस आए बैक टू बैक, जैसे आप काफी टाइम पहले, मतलब बीच में कुछ टाइम ऐसा आया था जब बीपीटीपी वाज नोवेयर, 5-7 साल नो लॉन्चेस नथिंग, तो क्या रीजन रहा था ये सर? एक बहुत ही वेल थॉट आउट डिसीजन था, क्योंकि जब आप कंटिन्यूस लॉन्चेस करते हैं तो आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए उनको डिलीवर करने की, एग्रीड। डिलीवर करने की एज पर शेड्यूल, एज पर क्वालिटी कमिटेड। तो ये एक बड़ा ज़रूरी होता है हर डेवलपर को उस चीज़ की असेसमेंट करना। आई एम वेरी प्राउड कि हमारी मैनेजमेंट ने ये डिसीजन बड़ा क्लियरली लिया कि जितने भी प्रोजेक्ट हैं उन सबको बहुत अच्छे तरीके से पहले डिलीवर करेंगे एज पर क्वालिटी, रादर वी हैव एक्सीडेड दैट। मैं आपको एक उदाहरण लेता हूँ, ये 37D में हमारे जनरेशन सीरीन और स्पेशियो की जो कॉम्प्लेक्स है, उसमें जिस क्वालिटी का हमने क्लब हाउस बनाया है वो प्रोडक्ट 2,500 रुपये स्क्वायर फुट की रेंज के अंदर बिके हुए हैं, और जिस लेवल का क्लब हाउस दिया हुआ है वो अनइमेजिनेबल है। दैट कैन पुट एनी क्लब हाउस ऑफ एनी सुपर लग्जरी कॉन्डोमिनियम कॉम्प्लेक्स टू शेम, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो जिस लेवल का हमने काम किया है वो सिर्फ अपने गुडविल के लिए, सिर्फ अपने ब्रांड के लिए। तो हमारी जो जो पूरी मैनेजमेंट की फ़िलॉसफी है उस ये है कि एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट टाइम पे डिलीवर करना, अच्छी क्वालिटी पे डिलीवर करना, और उसमें वो सारी की सारी फीचर्स ला के दे देना बड़े अच्छे तरीके से, जो कि एक अच्छी सोसाइटी और एक अच्छे कॉन्डोमिनियम को डिजर्व करता है। सो इसी बेसिस पे हम आगे चलें। अब आप चाहे टेरा देख लीजिए, यहाँ पे फरीदाबाद में हमारी एक टाउनशिप है प्राइड, उसका क्लब हाउस जो है पूरे फरीदाबाद के अंदर कोई ऐसा क्लब नहीं है जो उसके आसपास भी हो। कमिटेड नहीं था, हल्का भी बना सकते थे, कम भी बना सकते थे, बिल्कुल बिल्कुल बट सर। हमने ये सब चीज़ें की। हमने इस वजह से की बिकॉज वी वांट टू प्रोवाइड दैट लाइफस्टाइल टू अर्बन इंडियंस, और बहुत ज़्यादा महंगे प्राइस पे नहीं, एक रीजनेबल कॉस्ट पे। तो आई थिंक आज वो मार्केट उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर रही है और अप्रिशिएट कर रही है, और दैट इज़ वाई वी आर ग्रोइंग सो स्ट्रांगली। इसीलिए हमारी सेल्स इतनी स्ट्रांग होती हैं, क्योंकि आज हमारे पास रिपीट कस्टमर भी बहुत है। जिस कस्टमर ने हमारे साथ गुड़गांव में कमाया उसने फरीदाबाद में भी इन्वेस्ट किया, जिसने फरीदाबाद में कमाया उसने गुड़गांव में भी किया। नोएडा के अंदर जो हमारा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स है, लोग देख रहे हैं आज की डेट में। आई एम वेरी प्राउड टू से दैट इट इज़ द बेस्ट इन द एंटायर सिटी ऑफ नोएडा, और जिस क्वालिटी का काम वहाँ पे किया गया है, बहुत ही कम कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं पूरे हिंदुस्तान में जिस इस लेवल का काम किया गया। तो वो भी कमिटेड नहीं था, वी हैव गॉन एंड डन दैट because we want to give Indian consumer that level of product that they deserve and at not exorbitant price। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। एंड सर हम क्लब हाउसेस पे तो बात कर रहे हैं, अमेनिटीज़ पे भी बात कर रहे हैं, बट बहुत से लोग ऐसे हैं जो सवाल उठाते हैं वीडियोस के नीचे कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इज अ प्रॉब्लम विद बीपीटीपी, आपका क्या कहना I है? do not think so at all। Rather, if you look at any of our complexes, मैं in fact ये रेकमेंड करूंगा बड़ा स्ट्रांगली कि सबसे पहले हमारा बीपीटीपी कैपिटल सिटी देखें, सेक्टर 94 नोएडा के अंदर। इट्स अ हॉलमार्क प्रोजेक्ट, एपिटोम ऑफ लग्जूरियस कमर्शियल डिलीवरी वो है। फिर आप फरीदाबाद में हमारे और कॉम्प्लेक्सेस देखिए, जैसे कि बीपीटीपी प्राइड है, डिस्कवरी पार्क है। तो ये इनफैक्ट ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो बड़े रीजनेबल प्राइस पे बेचे गए हैं, लेकिन जिस लेवल के हमने क्लब हाउसेस दिए, जिस लेवल के हमने वहाँ पे इन अपार्टमेंट्स की डिलीवरी दी है, उसकी क्वालिटी सुपरलेटिव है। आप यहाँ पे टेरा देख लीजिए, आप हमारे पार्क प्राइम मेंशंस देख लीजिए, फ्रीडम पार्क लाइफ देख लीजिए। वी हैव डन अ ग्रेट जॉब इन ऑल आवर डिलीवरीज, सीरीन, जनरेशन, स्पेशियो। तो फिर जो हमने जितनी भी टाउनशिप्स डेवलप करी हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर ए ग्रेड है। यू लुक एट द क्वालिटी ऑफ रोड्स, लुक एट द क्वालिटी ऑफ ग्रीनरी, look at the quality of infrastructure by way of electricity, water, all that we have done, that is absolutely A grade। और क्लब हाउसेस इस लेवल के हमारी कमिटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, वी कुड हैव डन अ लेसर जॉब आल्सो, बट हमने वो 7 स्टार क्वालिटी दे दी। बिल्कुल। अब आप एस्टेयर गार्डन्स का क्लब हाउस देखिए, इट इज नथिंग लेस देन अ 7 स्टार होटल। सेम फॉर एम्स्टोरिया। 100% एग्रीड सर। जैसे प्रोजेक्ट से हटके एक सवाल पूछता हूँ जो मैं अक्सर मेरे जो भी गेस्ट होते हैं उनसे पूछता हूँ कि गुड़गांव में हम देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्राइसेस आर
टचिंग इसका। और दूसरी सबसे बड़ी जो गुड़गांव में प्रॉब्लम है वो आती है लैक ऑफ सिविक एमेनिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की। बरसात में वाटर लॉगिंग हो रहा है, तो इससे प्रॉब्लम से क्या लगता है आपको कि गुड़गांव के रियल एस्टेट प्राइसेस क्रैश होंगे? बहुत से लोगों के कमेंट आते हैं कि अभी इन्वेस्ट मत करो, क्रैश होंगे, क्रैश होंगे, क्रैश होंगे। देयर एन नंबर ऑफ कमेंट्स। देखिए, गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हुए मुझे 18 साल हो चुके हैं Agreed. फिल्म इंडस्ट्री में। यहाँ पे पूरा 2007 की शुरुआत से हूँ। तो गुड़गांव का इंफ्रास्ट्रक्चर 2007 की शुरुआत में क्या था और आज क्या है, ड्रास्टिक चेंज। And despite such a huge load of population that has increased in these last 18 years, infrastructure has improved drastically. तो आप रोड्स देख लीजिए, ये तो चलो एक बहुत बड़ी आर्टीरियल रोड ही है द्वारका एक्सप्रेसवे, बट जो सेक्टर रोड्स भी साथ साथ डेवलप करी हैं, दोज आर मच बेटर देन व्हाट यूज्ड टू बी इन अर्लियर डेज। साथ के साथ कैनाल सिस्टम के थ्रू जो जितना भी पानी की ऑगमेंटेशन है, क्योंकि एक ज़माने में आज से 10-12 साल पहले ये लग रहा था कि गुड़गांव में पानी खत्म हो जाएगा, फिर जिस तरीके से उसको ऑगमेंट किया गया वो बहुत बड़ा प्लस है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, बहुत बड़े बड़े पावर कट्स लगते थे, 10-10 11-11 घंटे के पावर कट लगा करते थे, मुझे अभी भी याद है 12-15 साल पहले इन हुडा कॉलोनीज 6-7 घंटे आम था, और कई ऐसे सेक्टर थे जहाँ 10-10 घंटे भी नहीं होती थी बिजली। मतलब इट वाज इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन। टुडे देयर इज नो सच प्रॉब्लम एट ऑल। सो अगर आप एक्चुअली कई हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस तो के अंदर जो कॉस्ट है जो पावर बैकअप की, वो इतनी हाई हो गई थी क्योंकि लोगों के बिजली के बिल इतने ज़्यादा आने शुरू हो गए क्योंकि आपका आधे से ज़्यादा टाइम तो जनरेटर ही चल रहा होता। ये सिचुएशन थी 12-14 साल पहले। तो टुडे दैट सिचुएशन इज ड्रास्टिकली डिफरेंट। डिस्पाइट सो मच इंक्रीज इन पॉपुलेशन, डिस्पाइट सो मच today the corporate sector in Gurgaon is among the biggest in the entire country. तो उनको उस क्वालिटी की हाउसिंग दी गई है विद इन गुड़गांव इटसेल्फ। पहले बहुत कम्यूटिंग होती थी गुड़गांव और दिल्ली के बीच में, अब विद इन गुड़गांव ही ज़्यादा हो गया है। तो बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर विल इम्प्रूव इवन फर्दर एंड थिंग्स विल गेट इवन बेटर। ठीक है अंसा, बीपीटीपी ने अपना प्रेजेंस तो द्वारका एक्सप्रेसवे पे रखा हुआ, बाई एस्टोरिया, दैट टू अ लो राइज टाउनशिप एंड प्लॉटिंग डेवलपमेंट। अब बीपीटीपी अपना प्रेजेंस बनाने जा रहा है विद हाई राइज ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, तो फ्यूचर प्लान क्या है? आई नो आपके पास बहुत सारे लैंड पार्सल हैं यहाँ। तो यहाँ पे अभी हमारा देयर इज अ लॉट ऑफ डेवलपमेंट दैट इज कमिंग अप। वी हैव गॉट लैंड पार्सल्स इन सेक्टर 113 जो पहला सेक्टर है एकदम दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर, फिर 106, देन ऑफ कोर्स 102 जहाँ हम अभी बैठे हैं, सेक्टर 99 और 37D। तो ये 5 तो हमारे बहुत ही यूनिक और बड़े अच्छे हाई एंड प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आएंगे। बट वी विल ऑब्वियसली बी टेकिंग केयर ऑफ द इंडियन कंज्यूमर्स एबिलिटी टू पे। हम कोई exorbitantly priced या exorbitantly designed exorbitantly priced kind of product के ऊपर नहीं जा रहे। We are giving products that are going to be very beautifully designed, very beautifully done, very tastefully taken care of with the best consultants from across the globe, and we will be giving it at a price line that is affordable also for the Indian consumer. तो ये इंटेंट है और उसी के वही मार्केट है आज की डेट में, तो उस मार्केट के हिसाब से चलना बड़ा ज़रूरी है। तो आई थिंक दैट इज समथिंग दैट वी आर रियली टारगेटिंग। देन इफ यू कम ऑन टू द साउथ गुड़गांव साइड, द सदर्न पेरिफेरी रोड, देयर अगेन 70A within Estaire Gardens also we'll be coming up with group housing. Okay. And another very prime group housing is very close to Golf Course Extension Road, that is in sector 66. So वो भी जल्द आएगी। तो ये बहुत सारे अभी हमारे अपकमिंग लॉन्चेस हैं गुड़गांव के अंदर। ठीक है एंड सर, अब हम बात करते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में, 102, व्हाट इज स्पेशल कमिंग हियर? So this is going to be a very unique product that will be shortly coming in, and I think we will be talking about it in much more details when the approvals and everything are in place. So there's a lot of
I think it is going to be a product that is going to rewrite history of Dwarka Expressway. Agreed, sir. I have And I seen think the shortly, renders. once everything is in place, then we will be obviously talking about Also it in coming on a good lot price of and detail. payment plan. We'll be talking about it in lot of detail once the approvals are there. Sure, sir. And sir, last questions सिंपल मेरा ये कि सर 37D में मारियो वाज इज अ गुड प्रोजेक्ट नो डाउट आई अपीलिंग है बाहर से देखते ही इफ एनीवन सी द लेआउट्स एंड रेंटिंग्स ऑफ द प्रोजेक्ट इट अट्रैक्ट्स बट वहाँ पे आपको बेचने में प्रॉब्लम्स आई थी साइजेस बड़े थे फिर छोटे हुए नहीं तो Amario again is a product that is going to be coming up, which will be getting launched subsequently. It is at the planning stage right now. और वहाँ पे भी ऑब्वियसली आज हमारे प्रोडक्ट्स के अंदर कस्टमर्स ने इतना वैल्यू करा है बीपीटीपी को कि मुझे अभी भी याद है टेरा हमने रीलॉन्च किया था 6,950 रुपये पर स्क्वायर फुट पे। आज उसकी रीसेल प्राइसेस 11,700 से लेके 12,200 की रेंज में आ गई। Agreed. और ये एक बड़ा नेचुरल इंक्रीज हो रहा है क्योंकि कंज्यूमर हैज अंडरस्टूड दैट बीपीटीपी हैज डिलीवर्ड अ फिनोमिनल प्रोडक्ट। इवन इफ यू लुक एट स्पेशियो, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेल डिलीवर्ड विद अ ग्रेट क्लब हाउस एंड ऑल ऑफ दैट, तो वहाँ पे भी आपकी जो रीसेल प्राइसेस है 10,700 10,600 की रेंज में आ चुकी हैं। जनरेशन में भी 10,200 10,300 की रेंज में अब आ चुका है। तो 10,000 प्लस की मार्केट वहाँ पे ऑलरेडी है एक अच्छे प्रोडक्ट की। और लग्जरी में जब आप चले जाते हैं तो वहाँ पे अब प्राइस 13,500 14,000 की रेंज के अंदर टच हो रहा है ईजिली। तो अमारियो के लिए एक बहुत अच्छा टाइम है एंड वील सब्सिक्वेंटली over the next few months we are going to be coming back in 37D with that. and जैसा कि मैंने आपको ये बोला कि ये बड़ा ज़रूरी है कि एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट बनाया जाए with all luxury facilities within the apartment in terms of very good specifications and the lifestyle that is being provided by way of clubhouse and the other facilities which are there. और साथ के साथ वो साइजेस वो प्राइसेस के ऊपर एक बहुत ही इंटेलिजेंट थॉट थ्रू काम किया जाए जिसके बेसिस पे जो एक्चुअल हमारी मार्केट है यहाँ पे वो उसको बहुत पॉजिटिव वे में रिएक्ट करे। तो आई थिंक बीपीटीपी इज ऑलवेज नोन फॉर taking care of these aspects very strongly, and in all our projects we are doing the same. कि why choose BPTP over other developers? There are multiple projects coming on Dwarka Expressway. Of course, pricing is a good thing, and another thing, sir, what you are providing. So, whenever you are deciding about with whom to invest, please look at the pedigree of the developer. क्या क्या काम उस डेवलपर ने किए हैं, कितने प्रोजेक्ट डिलीवर किए, किस मैग्नीट्यूड का काम किया। तो हमने ना सिर्फ बड़ी बड़ी टाउनशिप्स डेवलप करी हैं, बहुत ही सुंदर रेजिडेंशियल ग्रुप हाउसिंग्स डिलीवर करी हैं, बहुत ही सुंदर कमर्शियल और रिटेल कॉम्प्लेक्सेस डिलीवर किए हैं, इंस्टीट्यूशनल बेल्ट्स डिलीवर करी हैं और बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर पे ज़बरदस्त तरीके का काम खुद ही किया है। राइट। सो बीपीटीपी के ऊपर इन्वेस्ट इन कारणों की वजह से करें। दूसरा, कमिटमेंट के बियॉन्ड भी जाके किया है हर चीज़ के ऊपर, केवल अपनी गुडविल के लिए। जैसे कि मैंने क्लब हाउसेज, जैसे कि मैंने आपको इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों की बात करी, और जिस लेवल की हमने स्पेसिफिकेशंस अल्टीमेटली डिलीवर करी। सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस व्हाई कस्टमर शुड गो विद बीपीटीपी एंड 20 years of experience and having delivered so much. Right. That distinguishes us in a very big way from the rest of the developers. और आज हमारे पास बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ही ज़बरदस्त पाइपलाइन है प्रोजेक्ट्स की, क्योंकि हमारे पास लैंड बैंक बहुत स्ट्रॉन्ग है। Agreed. तो वी आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी वेरी पॉजिटिव एंड विद अ लॉट ऑफ कैश फ्लो पॉजिटिव मूवमेंट विच इज़ देयर। तो इन वजहों से आप एक बड़े स्ट्रॉन्ग और बहुत ही टॉप नॉच डेवलपर के साथ डील कर रहे हैं। सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपसे हमेशा जब भी बात करी है मैंने बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू आर हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस, 20 साल बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है एंड आई होप बीपीटीपी हमेशा अपने कमिटमेंट पे रहेगा, अपने कस्टमर्स को बेस्ट डिलीवर करता रहेगा। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।